हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आपका कर्मचारी चयन बोर्ड का जो भी टाइम टेबल था वो आ गया, एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि मेरा नाम है राजूलाल कुमावत और मैं खुद कंप्यूटर अनुदेशक सिलेक्टेड हूँ। तो मैं आज बात करूँगा आपको कि भाई आईए के एग्ज़ाम के बारे में, तो उसकी तैयारी के बारे में। ठीक है, अब आपके पास काफ़ी टाइम, काफ़ी कम समय बचा है, आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही चल गया ही होगा कि आपकी डेट आ चुकी है। और आपकी डेट आपको दिख रही हो तो आपकी डेट देखो, आपको दिख रही है तो आपकी डेट हो चुकी है 21 जनवरी 2024। इसको आपका एग्ज़ाम होना है आईए का। ठीक है, देखो वैसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम की डेट निकली है, लेकिन मैं पर्टिकुलर आईए की बात करूँगा, क्योंकि जैसे आईए और कंप्यूटर अनुदेशक लगभग लगभग सेम है सिलेबस के रूप में देखा जाए तो। और मैंने उसकी तैयारी करी है तो मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ पता है कि मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए। और मैंने सिलेक्शन लिया है तो थोड़ा बहुत आइडिया है मेरे को। ठीक है, तो जितना भी है आपके लिए काफ़ी है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, श्योर है। ठीक है, तो आपके पास लगभग देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर आपके पास कितने टाइम है, जनवरी है तो आपके पास लगभग 4 महीने हैं। 4 महीने देखा जाए तो, पूरा देखा जाए तो 4 महीने हैं आपके पास। ठीक है, क्योंकि ये सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी। जनवरी के भी 21 दिन है आपके पास। ठीक है, तो काफ़ी टाइम है। जैसे कंप्यूटर अनुदेशक का देखा जाए तो लगभग उसमें भी 4-5 महीने ही मिले हैं तैयारी करने के, खास मतलब देखा जाए तो इससे ज़्यादा नहीं मिले हैं। तो आप भी इस 4 महीने आपके पास सफिशिएंट टाइम है, गोल्डन चांस है आपके लिए, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं करी उनके लिए। और जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है वो वेल एंड गुड है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है, बस कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें कि भाई वो कर रहे जो सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि उनका सिलेक्शन होना मतलब आप समझिए कि सिलेक्शन होना मतलब कितनी बड़ी एक उपलब्धि है, गवर्नमेंट जॉब लेना। ठीक है, जैसे हम लगे नहीं लगे थे तब तो बोल रहे थे कि लग जाए अच्छी है, लेकिन अब लग चुकी है तो हमको थोड़ा अच्छा नॉलेज है कि मतलब लगना कितना मतलब ज़रूरी है। मतलब सबके लिए ज़रूरी है, अपने लिए भी, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं आईए की और वो उनकी, तो मतलब जैसे फाइनेंस प्रॉब्लम से भी आप जल्दी निकल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस को अच्छे से देखना है। अगर आपने सिलेबस को सही से नहीं देखा और आप बिना सिलेबस के तैयारी करने लगे तो आपका सिलेक्शन के कोई चांस नहीं है। ठीक है, सिलेबस को देख लेना। फिर आपको है ना प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कि भाई कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि जैसे रीजनिंग का पार्ट है तो रीजनिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे नेटवर्किंग का पार्ट है तो नेटवर्किंग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आईए के अंदर। ठीक है, तो जैसे अलग अलग एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है। तो आप जितने भी पेपर हुए हैं, 2018 का हुआ है, मतलब 2016 का है, तो 2000 उसमें मतलब पेपर को डाउनलोड करना 2016 के पेपर को, और उसको एक बार एनालिसिस करना। मैंने एनालिसिस करके उसका वीडियो है जो इसी चैनल पे मैंने डाला हुआ है। पहले जब नोटिफिकेशन आया था मतलब एग्ज़ाम का, मतलब इसका तब फॉर्म भरा रहे थे उस समय मैंने इसका वीडियो डाला था बना के। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है कि कितने पार्ट्स, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए, आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी मतलब एक महीना, मतलब ये समझिए कि लास्ट का जो महीना है वो आपकी तैयारी के लिए ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, तैयारी को मतलब एक अच्छा रूप देने के लिए। तो आपके पास ये 3 महीने बचे हैं। अब 3 महीने बचे, इन 3 महीनों में आपको सिलेबस के वो चीज़ें पढ़नी है जो आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप सब पढ़ना चाहेंगे तो सब नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं जो मतलब कि मैं नहीं मानता कि पढ़ सकता है। मतलब बंदे को आती है, किसी को तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, लेकिन कोई नया बंदा है तो वो उसको नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, लैंग्वेजेस बहुत सारी है, तो उसके क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जो मतलब देखो, आपने अनुदेशक का पेपर देखा हो तो उसको एक बार देखना। ठीक है, उसके अंदर जो लैंग्वेज आई है, उसके क्वेश्चन आए हैं जो मतलब जो समझो टीचरों को भी पता नहीं लगा, हवा ही नहीं लगी कि क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा उलझना नहीं है अपने को, और मतलब सीधे सीधे तरीके से अपने को पेपर को क्रैक करना है। आप लेके चलना है कि मतलब जैसे 40% का क्राइटेरिया, तो 40% लेके नहीं चलना है आपको, मतलब ज़्यादा ही लेके चलना है। क्योंकि पिछली बार रहा था तो मतलब बहुत सारे लोग क्लियर भी नहीं कर पाए। जैसे अनुदेशक का था तो उसमें भी आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पेपर को क्लियर करें। ठीक है, और आपके जो सपना है गवर्नमेंट जॉब का जाने का, तो उसको मतलब हासिल करें आप लोग। तो आपको मतलब उस टॉपिक को देखना है। जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग को इतना अच्छा करना है कि मतलब उसमें गलत होने के चांस हो ही नहीं सके। और रीजनिंग में आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। मतलब मैं नहीं कहता एक टॉपिक को, मतलब एक टॉपिक के मतलब 20-20, 50-50, 100-100 क्वेश्चन भी निकाल लिया आपने, तो रीजनिंग में मतलब ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत आसानी से हो सकती है। और मैथ्स है तो मैथ्स के भी ज़्यादा टॉपिक नहीं आते हैं। ठीक है, पाई चार्ट है, ऐसा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसमें निकालना, वो बहुत शॉर्ट ट्रिक सीख लें। मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं
जिन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखे हैं, तो वहाँ से उस टॉपिक को उठाना और वहाँ से उसको पढ़ के क्लियर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे देखना है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको नेटवर्किंग के, उसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसके ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लो, मतलब उसको अच्छे से पढ़ लो नेटवर्किंग को। और आसान भी है, मतलब लैंग्वेजेस से तो मतलब कई गुना आसान है, उसको कह सकते हैं अपन, और उसके क्वेश्चन आप हल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप उस मतलब सब्जेक्ट के उस टॉपिक को ढूंढना है जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और उसको मतलब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वो सब पॉसिबल होगा प्रीवियस ईयर के पेपर से ही। बाकी आप उसको कभी भी मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जितने पेपर आए हुए हैं उनके क्वेश्चन उठा के देखो टॉपिक से, कि इस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कि भाई जैसे आपने कोई टॉपिक उठा लिया नेटवर्किंग का, किसी का भी जैसे रीजनिंग का उठा लिया कोई भी, तो इससे किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको उससे एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे एक सोल्व करके देखना है, फिर आपको एग्जाम में मतलब उसको आसानी होगी सोल्व करने के अंदर, ठीक है। टॉपिक क्लियर रखना ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आ जाना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस। जितने मतलब लास्ट का महीना यूँ समझिए आपको कि मतलब 15-20 तो 20 से मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देना है। अगर आप 20 मॉक टेस्ट देते हैं तो आप समझिए कि मतलब काफ़ी हद तक आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आपको पता होगा कि आप किस टॉपिक में वीक हैं, और उस टॉपिक को आप मतलब अच्छे से अच्छा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके मतलब कमजोरी को देखना है और कमजोरी को यही सोल्व करके जाना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में देख लेंगे वाह हो जाएगा, मतलब फिर कुछ नहीं होने वाला है। ये बात आप ये कभी गलती नहीं करना आपको, ठीक है। अगर आपने ये गलती कर दी तो समझिए कि मतलब आप काफ़ी पीछे हैं, आपका सिलेक्शन श्योर नहीं है। तो आपको ये सोच के चलना है कि मैं यहीं अच्छा कर सकूँ। ऐसे बंदे भी देखे मैंने घने, जो घने इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर डर होता है। वो डर का कारण ये है कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, मतलब एग्जाम के तरह से टेस्ट दे के नहीं जाते हैं। अगर वो एग्जाम के तरीके से टेस्ट दे के जाते हैं तो शायद उनका काफ़ी अच्छा कुछ हो जाए, ठीक है। तो अपन इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।